हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज हम आपको अपनी जो हमने थर्ड सर्विस करवाई है गाड़ी की, आप देख पा रहे होंगे अपनी जो है बलेनो है, इसकी हमने जो थर्ड सर्विस करवाई है उसके बारे में और क्या हमें कॉस्ट पड़ी। और मैंने जो वीडियो है वो थोड़े टाइम के बाद में बनाई है, जो कि अभी आप MID पे देख पा रहे होंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। ये अभी गाड़ी फिलहाल 12,127 चल चुकी है, जो कि सर्विस होती है 10,000 के अंदर। तो हमने लगभग 9900 कुछ के ऊपर सर्विस करवा ली थी। उसके बाद में हम 2000 किलोमीटर ज़्यादा चला चुके हैं। तो ये जो थोड़ा सा टाइम के बाद में वीडियो बनाने का जो मेरा एक उद्देश्य था वो यही था कि एक प्रॉपर वीडियो बन के आए और हमें क्या बेनिफिट हुआ क्या नहीं हुआ है वो सारी चीज़ें निकल के आई इसमें। तो वही है, अब हमने सर्विस के बाद में एक्सपीरियंस भी ले लिया, गाड़ी की माइलेज पे क्या फ़र्क पड़ा है, क्या हमें कॉस्ट लगी उस दौरान। तो आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ जो ध्यान रखने की बातें होती है। सबसे पहले तो हमने ये बोनेट खोल लेते हैं एक बार। तो अभी गाड़ी वॉशिंग के लिए तैयार है, इसको हम वॉश करेंगे अपने घर पे ही। अभी क्यों सर्विस हुए अभी इसको लगभग 18-20 दिन हो गए हैं। तो अभी गाड़ी थोड़ी सी गंदी हो गई है, इसको वॉशिंग के लिए लगा रहे थे। तो सोचा कि आज टाइम भी है, हम अपनी वो वीडियो बना लेते हैं जो कि हमने नहीं बना पाए थे। तो एक तो फर्स्ट में बात करें मारुति की, जो हम वॉशिंग करवाते हैं सर्विस के दौरान, जो भी लगा लो पेड या फ्री, तो वॉशिंग मारुति की अच्छी मिलती है हमें। वॉशिंग को लेके कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता है, कोई कमी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती है, अच्छी वॉशिंग करके देते हैं। इंटीरियर आउटर जो भी लगा लो सब। अभी ये गाड़ी चल चुकी है तो थोड़ा गंदी हो गई है, 2000 प्लस हम इसको चला चुके हैं। अभी सबसे पहले जो मतलब कि सर्विस के अंदर जो होता है मेन, वो मतलब कि एक हरा ड्राम आता है जो हम यहाँ से इंजन ऑयल फिलअप करवाते हैं। ये तो ये चेक करते हैं यहाँ से, ये इंजन ऑयल जैसे हम डलवाते हैं यहाँ से। तो एक इंजन ऑयल का जो कलर होता है वो येलो येलो हल्का ऑरेंज टाइप से होता है, लेकिन इसका बिल्कुल ही ब्लैक टाइप से हो चुका था 10,000 पे। तो जैसे ही जैक वैक पे लेते हैं तो वो उसको ड्रेन कर देते हैं, नीचे निकल जाता है वो। और यहाँ से लगभग हमें जो इंजन ऑयल जो हमें डलता है वो 3 लीटर 100 ml के आसपास हमें वो लोग डाल के देते हैं, नेक्सा वाले। और ये फ्री थर्ड सर्विस थी। इसके ऊपर में क्या हमें फ्री मिला और क्या हमें पेड किया उसके बारे में बात करेंगे। साथ में जो इसका परफॉर्मेंस क्या हुआ, 2000 जो हम इसको चला चुके हैं तो क्या परफॉर्मेंस में फ़र्क आया उसके बारे में बात करेंगे। तो वहाँ पे हमें एक हरा ड्राम देखने को मिलता है एजेंसी में, एक रेड कलर का लाल कलर का जो ड्राम हमें मिलता है। तो जो ग्रीन हरा जो ड्राम हमें मिलता है वो एक नॉर्मल वहाँ का मिनरल ऑयल हमें मिल पाता है, जो कि नॉन सिंथेटिक ऑयल होता है। और वो हमें महंगा नहीं पड़ता है, वो नॉर्मल ऑयल होता है। और बात करें जो लाल ड्राम रेड कलर का जो ड्राम वहाँ पे होते हैं, उसको अगर हम ऑयल को डलवाते हैं जो कि फुल सिंथेटिक ऑयल होता है, तो जो सिंथेटिक ऑयल होता है वो थोड़ा बेस्ट क्वालिटी का होता है, वो थोड़ा गाढ़ा ऑयल होता है। तो उसका थोड़ा सा MRP भी बढ़ जाता है और थोड़ा नहीं GST के साथ में अच्छा खासा उसकी कीमत चली जाती है। तो वो हम बाद में बात करेंगे। तो यहाँ से हमने नॉर्मल ऑयल था वो डलवाया, हमने जो मिनरल ऑयल है सस्ते वाला वो डलवाया, महंगा क्यों नहीं डलवाया उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरी चीज़ हो जाती है कि उसके बाद में जैसे मैं आपको बिल दिखाऊंगा तो वो उसके बाद में जैसे कुछ ये होते हैं, ये आप देख रहे हैं ब्रेक ऑयल हो गया, ये कूलेंट हो गया। तो ये क्या होता है अगर कुछ कमी होती है तो ये लोग फिलअप करके हमें देते हैं, ठीक है। साथ में अगर जैसे ये आप पॉइंट देख पा रहे होंगे बैटरी के प्लस माइनस जो टर्मिनल होते हैं, वहाँ पे
कुछ कार्बन वगैरह हो जाए तो वो वहाँ पे ग्रीसिंग वगैरह करके हमें देते हैं। साथ में कुछ ऐसे होते हैं जो मेजर ये सेंसर वगैरह सॉकेट वगैरह इनके भी हमें हमें लुब्रिकेंट वो लोग करके देते हैं। तो ये हमें कुछ चीज़ें वहाँ पे मिल जाती हैं। और साथ में पॉलिश भी करके दी थी जब गाड़ी हमें मतलब वॉश के लिए थे। तो वैसे तो कॉस्ट पे होती है सर कोई भी, लेकिन उन्होंने हमें बोला था सर ये नॉर्मल जो भी होती है पॉलिश ये फ्री मिलती है। तो कहा, ठीक है। तो उन्होंने करके दे दिया था, जो कि नेक्सा वालों की एक अच्छी चीज़ लगी हमें। मारुति की गाड़ी और भी रखी है लेकिन ऐसा नहीं मिलता था, अब की बार उन्होंने पॉलिश करके दिया था। अभी मैं गाड़ी को आराम से जल्दी धो दूंगा क्योंकि पॉलिश हुई गाड़ी है तो डस्ट है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है गाड़ी के ऊपर। और बात करें, ये हमारा जो एयर फिल्टर है, यहाँ से गाड़ी एयर लेती है, एयर फिल्टर इसको ये लोग साफ़ कर देते हैं। यहाँ पे चेंज नहीं होता है, जो चेंज होगा ये अभी 20,000 की जो सर्विस होगी उसके ऊपर चेंज होगा। ऐसे ही एक एसी फिल्टर है जो कि अंदर है डैशबोर्ड के पास में, वो भी 20,000 पे ही चेंज होगा। अभी इसके अंदर में जो तेल चेंज हुआ है और एक दो छोटे मोटे और आइटम चेंज हुए हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो एक बार हम बोनेट बंद कर देते हैं और चलते हैं अब अंदर। तो दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा दूं इसका बिल, ये आप इसका बिल देख पा रहे होंगे। और एक मेन चीज़ जो होती है ध्यान रखने की कि कोई भी बिल हमें देता है, अगर हम कोई काम करवाते हैं, कोई सर्विस वगैरह होती है, तो हम उस बिल को संभाल के रखें, ठीक है। चाहे हम कहीं पे भी रखें, चाहे यहाँ पे टिकट होल्डर होता है उसमें रखें, यहाँ पे रखें, घर पे रखें, बैग में रखें, कहीं भी रखें, तो ये कुछ वारंटी गारंटी इसमें हमें बेनिफिट मिल जाते हैं। तो बिल वगैरह इनको हम फेंके ना, गुम ना करें। तो सबसे पहले तो हमने जो सर्विस करवाई थी आपको मैं दिखा चुका हूँ, वो गाड़ी अभी हम 12,000 प्लस चला चुके हैं गाड़ी को, जो कि 10,000 रुपये के अंदर हमने सर्विस करवाई थी। आप अच्छे से देख पा रहे होंगे 12,127 चल चुकी है। तो मेरा एक्सपीरियंस भी इसके साथ में अच्छा हो चुका है, 2,000 प्लस चला चुका हूँ मैं गाड़ी को। तो परफॉर्मेंस में जो हमें बेनिफिट मिला है या कुछ फ़र्क पड़ा है नहीं पड़ा है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम अब बात कर लेते हैं इनकी, ये आइटम हमें मतलब कि इसके अंदर डलवाए थे। और रही बात ये कुछ टाइम की, तो वो मैं पहले बता चुका हूँ कि मैंने ये जो इतने चलाने के बाद में ही सोचा था कि मैं वीडियो बनाऊँगा, इसलिए थोड़ा सा मैं वेट किया, मैंने गाड़ी को चलाया। कुछ टाइम की कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं बना पा रहा था, बाकी साथ में मैं ये भी सोच रहा था कि साथ में मेरे को एक अच्छा एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा कि गाड़ी की पहले से माइलेज में क्या बेनिफिट हुआ है, फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा है, और उसके बारे में भी अब हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों, एक आइटम था ये गैस किट, जो कि आप देख पा रहे होंगे ये 18% GST है और ये 847 का है। उसके बाद में ये ड्रेन प्लग देख पा रहे होंगे आप, ये GST 28% के साथ है ये, और ये 95.31 रुपये का है। और ये ऑयल फिल्टर है, ये 18% के साथ में 83.89 का है। स्क्रीन वॉश, ये जो शीशा साफ करने का जो शैम्पू सा हमें मिलता है वो अच्छी चीज़ है, वो भी दे देते हैं ये लोग। तो वो भी 2 पाउच थे, तो इन्होंने मतलब कि 43.20 के लगाए हैं। और मेन चीज़ है सिंथेटिक ऑयल, लेकिन ये सिंथेटिक ऑयल नहीं है, ये नॉर्मल ही है, ये कैस्ट्रोल ऑयल है, ये जिसको मिनरल ऑयल बोलते हैं, नॉर्मल ऑयल बोलते हैं, वो यही। ये 18% GST के साथ में हमें 1844.89 रुपये का हमें पड़ा है। और फिर हमने एक साथ में आप देख पा रहे होंगे हमने यहाँ पे अलाइनमेंट भी करवाया हुआ है, ये अलाइनमेंट है, व्हील अलाइनमेंट, लास्ट में आप देख पा रहे होंगे। ये 455 रुपये का हमें व्हील अलाइनमेंट पड़ा है। और थर्ड सर्विस में जो लेबर चार्ज होता है वो फ्री होता है, तो थर्ड में कोई मतलब पैसे नहीं लगते हैं लेबर चार्ज के। जो ये आइटम डले हैं
उन्हीं के पैसे हमें पे किए थे और उसके अलावा कोई पैसे नहीं लगते हैं। तो ये दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि गाड़ी की मतलब माइलेज पे क्या हमें फ़र्क पड़ा। तो मैं बात करूं सबसे पहले तो अलाइनमेंट की, तो अलाइनमेंट में बिल्कुल फ़र्क पड़ा है। पहले भी गाड़ी स्मूथ थी, अच्छी थी, अच्छा स्टीयरिंग था, अच्छा कंट्रोल था, लेकिन पता नहीं क्यों जो भी था, अलाइनमेंट करवाने के बाद में, व्हील अलाइनमेंट होने के बाद में गाड़ी और अच्छे रोड पे चिपक के चलती है। बिल्कुल अच्छा परफॉर्मेंस, बिल्कुल ही आप आराम से गाड़ी को चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलते चलते बिल्कुल आप हाथ भी छोड़ सकते हैं, इस टाइप से बिल्कुल स्टेबल होकर चलती है। मैं नहीं कहता कि आप हाथ छोड़ के चलाएं, मैं तो आपको बता रहा हूँ, मतलब अच्छी स्टेबल हो जाती है। अब बात कर लेते हैं 2000 प्लस जो हमने चलाया उसका हमें क्या बेनिफिट मिला है, नहीं मिला है। तो दोस्तों, पहले अभी आपको पता है कि अपनी गाड़ी है ये बलेनो जेटा है सीएनजी में, जो कि सीएनजी का टॉप मॉडल है। कंपनी 30 प्लस की माइलेज में इसकी मतलब कि देती है हमें, तो वो हमें लगभग पहले भी मिल रही थी 29-30 की माइलेज। अगर हम ऑल ओवर की बात करें, हाईवे लोकल सबको मिला के, तो हमें 29-30 की मिल जाती थी, जो कि 10,000 किलोमीटर से पहले। अभी उसके बाद में मैंने जो फेस किया है वो 19-20 का फेस किया है। ज़्यादा कुछ नहीं लगा है कि भाई ज़्यादा ही कुछ फ़र्क पड़ा होगा, ऐसा कुछ नहीं लगा है। 19-20 का है जो 29 की देती होगी गाड़ी, मान लो 30 की दे रही होगी, 31 की दे रही होगी। मैंने हाईवे पे ज़्यादा चलाया है, तो मतलब कुल मिला के अगर बात की जाए, पहले भी अच्छी माइलेज थी, आज भी अच्छी माइलेज है। गाड़ी मेरे को लगभग 31 के आसपास हाईवे के ऊपर आराम से दे देती है। अगर मैं सिंगल चलूँ ऐसे कुछ हो तो 32 के आसपास भी हमें माइलेज दे देती है। और लोकल की बात करें तो वही हमें 30-31 की दे पाती है, जो कि कंपनी देती है क्लेम। उससे हमें प्लस ही मिलती है, माइनस नहीं मिलती है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। ये सबको पता है कि मारुति जो गाड़ियाँ हैं वो सीएनजी के मामले में इसके कोई तोड़ नहीं है, कोई होड़ नहीं कर सकता है। तो जो फोर्थ सर्विस होगी उसके अंदर में लेबर वगैरह सब चार्ज लग जाएंगे, फिर ही सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो थी। अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं जो हमें कॉस्ट पड़ी है, वो ये 2996 जो हमने पे करी है, ये टोटल है। अगर हम व्हील अलाइनमेंट नहीं करवाते तो ये माइनस हो जाती 455 रुपये। तो ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये टोटल है 2936 रुपये, ये हमें कॉस्ट पड़ी है। अब एक छोटा सा पॉइंट आ जाता है कि जो मतलब कि भाई एसी पॉइंट, एसी का यहाँ पे जैसे इसको हटाएंगे, बाहर निकालेंगे, तो यहाँ पे एसी का फिल्टर है या जो एयर फिल्टर है, ये सब 4000 किलोमीटर के ऊपर जो जो फोर्थ सर्विस आएगी, जो 20,000 किलोमीटर उस पर चेंज होंगे। तो यहाँ से अभी इन्होंने साफ़ करके वापस डाल दिए, जो कि एयर से साफ़ कर देते हैं, अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और जो एक बात थी कि कूलेंट वगैरह जो भी है अगली सर्विसों में सब चार्ज लग जाएंगे, अभी तक फ्री था, जो उन्होंने टॉपअप वगैरह करके दे दिया। और ज़्यादा कम होते भी नहीं है वो, ऐसी कोई बात नहीं है। अब जो ये 3 लीटर 100 ml के आसपास जो तेल डलता है, अब बात छोटी सी कर लेते हैं हम लास्ट में कि हरा ड्राम का तेल डलवाएं या लाल ड्राम का। जो कि मिनरल ऑयल है हरा ड्राम और सिंथेटिक ऑयल है लाल ड्राम। तो इनकी एमआरपी की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो मैंने दूसरी गाड़ी में ये जो ऑयल डलवाया था रेड ड्राम वाला, वो मेरे को पड़ा था लगभग 4600-4700 के आसपास में। और ये आप देख पा रहे होंगे 1845 का मान लो आप, जो हरा ड्राम है नॉर्मल मिनरल ऑयल। तो ये हमें सस्ता मिल जाता है, 3000 रुपये का लगभग फ़र्क पड़ जाता है। तो वो ड्राम वो जब ज़्यादा ही गाड़ी चलती है, या वो जब डलवाना चाहिए जब गाड़ी मतलब 70-80 लाख किलोमीटर चल चुकी है, इंजन को एक अच्छे ऑयल की ज़रूरत है, या जो इसकी जो मेन जो बना है पर्पज़ के लिए, वो ये जो ज़्यादा ही मतलब कि गर्म इलाके होते हैं जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है और गाड़ी बिल्कुल हाई आरपीएम पे कंटिन्यू चलती रहती है, जैसे टैक्सी वैक्सी में लोग चलाते हैं जिनकी गाड़ी की रनिंग ज़्यादा होती है, जो गाड़ी लगातार चलती है, वो हीट होने से बचने के लिए, इंजन लाइफ को बचाने के लिए ये ऑयल डलता है। अब जो फैमिली कार होती है, नॉर्मल चलते हैं, ज़्यादा इतना कुछ होता नहीं है, फैमिली के साथ चलते हैं, अकेले चलते हैं, तो गाड़ी में ज़्यादा वेट भी नहीं चलता है और एक लिमिट से चलते हैं। ये नहीं है कि वो 24 घंटा चल रही है, क्या लैगेज है, क्या कितने उसमें बैठे हुए हैं लोग, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जो फैमिली कार होती है हमारी घर की होती है, उनमें हम नॉर्मल आराम से जो ये मिनरल ऑयल है
ये गाड़ियों के लिए बना हुआ अच्छा तेल है। सभी लोग ये डलवाते हैं और हमारा भी काफ़ी एक्सपीरियंस इस तेल के साथ में, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। हमने लगभग 70-80 हज़ार चली हुई गाड़ी के अंदर भी ये तेल डलवाया हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमें मतलब महंगा तेल या मतलब सिंथेटिक तेल ही ऑयल डलवाने की ज़रूरत पड़े, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम नॉर्मल ऑयल भी डलवा सकते हैं। उसके बाद में कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं कि सर्विस सेंटर वाले होते हैं लास्ट में, एक ये मेन डिस्कस की चीज़ें होती है जो एक हर मतलब कार ओनर को मतलब ये होना चाहिए। बाकी सभी दोस्तों को पता होगा, फिर भी कुछ नए होते हैं उनको नहीं पता, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे कोई भी सर्विस सेंटर वाला होता है वो क्या करता है कि कोशिश करता है कि मतलब भाई सर ये करवा लो, सर वो करवा लो, सर ये करवा लो, सर ऐसे करवा लो। जैसे कि अब उदाहरण के लिए बात करें, भाई कार पॉलिश हो गए, जो हम बाहर से पॉलिश अंदर जो भी लगा लो, जो पेड पॉलिश करते हैं वो लोग, वो पॉलिश हो गई। नीचे में रबड़ पेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद में अब हमने ये जो आप देख पा रहे होंगे व्हील अलाइनमेंट हमने करवाया हुआ है, बैलेंसिंग होती है, व्हील बैलेंसिंग जो हम बोलते हैं वो हो गया। उसके बाद में कुछ जैसे महंगा वाला ऑयल हो गया या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी वो लोग करने की कोशिश करते हैं कि सर ये आइटम आप ले लो, ये प्रोडक्ट ले लो, ये अच्छा आया हुआ है, ये आप ले लो, ये पॉलिश हमारी। तो वो क्या होता है, बहुत महंगे पड़ते हैं हम। अब बात करते हैं हम सबसे पहले कि हमने व्हील अलाइनमेंट करवाया, लेकिन हमने व्हील बैलेंसिंग नहीं करवाया। तो 10,000 की सर्विस के ऊपर दोस्तों मैं व्हील अलाइनमेंट बिल्कुल नहीं करवाता। आप लोगों को मैं बताता हूँ कि पहले मैं मतलब कि गाड़ी के जो टायर हैं उनको मैं थोड़ा अपग्रेड करवा चुका था। जब लगभग 4,000 किलोमीटर चली थी तो मैंने टायरों को अपग्रेड करवा दिया था। बैलेंसिंग मैंने करवा ली थी, अलाइनमेंट बचा हुआ था, इसलिए मैंने अलाइनमेंट करवा लिया। सर्विस पे गए हुए थे, चलो कर दो, बाकी ऐसा कुछ नहीं था। मेन चीज़ होती है व्हील बैलेंसिंग, वो हमने करवा चुके थे। और जो अलाइनमेंट है ये 20-30 हज़ार किलोमीटर पे ही, 20,000 30,000 पे ही करवाएं, कोई दिक्कत नहीं होती है। और फिर भी अगर होती है तो ये जो स्टेयरिंग होता है, गाड़ी का कंट्रोल है, वो बता देता है, उस हिसाब से मैं करवानी चाहिए, तो ये कोई फ़ायदा नहीं है। रही बात बाहर की पॉलिश वगैरह, तो वो अपनी मर्ज़ी होती है कि हम करवाएं ना करवाएं। मार्केट में अच्छी अच्छी अवेलेबल होती है जो हमें सस्ते रेट में मिल जाती है, हम घर पे आराम से वॉशिंग के साथ में कर सकते हैं। और बात करते हैं नीचे रबड़ पेंट की, तो जो ज़्यादा ही मतलब बारिश वारिश का पानी वाला इलाका होता है वहाँ पे करवाने में कोई हर्ज भी नहीं है। 2200-2300 रुपये का रबड़ पेंट होता है जो कि 2 साल की वारंटी के साथ में मिलता है, अच्छी चीज़ है। लेकिन कोई भी कंपनी नीचे गाड़ी में बॉडी में रबड़ पेंट लगभग कोटिंग, इंजन कोटिंग, साइलेंसर कोटिंग लगभग करके देती है। फिर भी अगर हम करवाते हैं तो वो एक कॉम्बो पैक ही लेना चाहिए हमें, जिसमें इंजन कोटिंग हो जाती है, साइलेंसर कोटिंग हो जाती है और जो नीचे का जो बॉडी कोटिंग होती है वो सारी हो जाती है। तो एक कॉम्बो मिल जाता है। अगर कोई करवाने का भाई इच्छुक होता है तो वो करवानी चाहिए कि उसमें हमें थोड़ा कॉस्ट महंगी नहीं लगती है। सिंगल सिंगल अगर हम आइटम करवाते हैं, साइलेंसर, इंजन को या नीचे की बॉडी को, तो वो जो रबड़ पेंट है वो महंगा पड़ेगा और कॉम्बो पैक में वो सस्ता हो जाता है। तो कुछ चीज़ों में हम अपने पैसे बचा सकते हैं। जैसे 20,000 पे अब हम अलाइनमेंट देखेंगे कि गाड़ी को ज़रूरत है, गाड़ी का स्टेयरिंग बता देगा, स्टेबिलिटी बता देगी, परफॉर्मेंस से पता चल जाएगा गाड़ी चलाते। तो ज़रूरत होगी तो करवा लेंगे, नहीं कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे ही बैलेंसिंग का होता है। तो सर्विस सेंटर वाले ये बहुत सारी चीज़ें सर ये कंपलसरी है, ये करवाना पड़ेगा, तो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं होता हमारे लिए कि हमें करवाना ज़रूरी है। तो दोस्तों ऐसा मतलब ये बिल्कुल ना सोचे कि भाई सर्विस सेंटर वाले ने बोल दिया तो ये ज़रूरी है। ये चीज़ें हमें ध्यान रखने की होती है। हमें भी पहले नहीं पता था, अभी हमें भी पता है, तो आप लोगों के साथ में शेयर कर लेते हैं। और रही बात जो जॉब कार्ड वगैरह होते हैं, इनको संभाल के रखें, जो कि हमें काम आते हैं। थर्ड सर्विस फ्री है, ये लेबर चार्ज वगैरह हमें कुछ नहीं लगा। और बात कर लेते हैं हम, जैसे मैंने आपको बताया कि टायर्स उनकी, तो जो ये आप टायर देख पा रहे होंगे, ये अपनी बलेनो जेटा है सीएनजी में। ये जो इसके टायर हैं ये हमने अभी C8 के डलवाए हुए हैं, C8 स्क्वेरा ड्राइव। आप मेरी दूसरी वीडियो में जाके देख सकते हैं, जिसके अंदर में मैंने इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है इंक्रीज करवाया। ये लगभग 2 आंगल ऊपर उठ चुका है। अब गाड़ी में ग्राउंड क्लियरेंस को लेके कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी कहीं से कोई टच नहीं होने का डर है। तो अभी टायर साइज़ की बात करें तो ये आप देख पा रहे होंगे
195, 60 और 16। तो सिर्फ हमने क्या करवाया है, 195 सेम है, पहले भी सेम था, और 16 भी सेम था। जो 60 या अभी 60 देख पा रहे हो, ये पहले 55 था, इसको हमने 60 करवा दिया। तो 195, 60 और 16 के अभी हमारे टायर हैं। पहले ये 195, 55 और 16 के थे। और इसका एक्सपीरियंस वगैरह वीडियो मैंने बनाई हुई है दूसरी, मारुति टायर अपग्रेड करके। मतलब कि ज़्यादा भी नहीं है, तो जहाँ पे कंपनी 170 का ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी का देता है, जो कहीं पे कहीं थोड़ा कम था, अभी ये लगभग 200 के आसपास हो चुकी है। और ग्राउंड क्लियरेंस को लेके कोई गाड़ी में इशू नहीं है। और साथ में जब हम सर्विस सेंटर पे जाते हैं, तो एक ये मेन चीज़ है थोड़ी सी ध्यान देने की, कि यहाँ पे जैसे शीशे वगैरह बजते हैं, मैंने ये देखा है मारुति की और भी गाड़ियों में, ये शीशा जो ये तो ना रबड़ पार्ट होते हैं जिनमें शीशे, ये कुछ टाइम के बाद में हार्ड होने लग जाते हैं। तो जब हम सर्विस सेंटर पे जाएंगे, खासकर जब फ्री सर्विस हो, तब तो हमें कॉस्ट नहीं लगती है, हमें ये चीज़ लेनी चाहिए, वहाँ से बोलना चाहिए उनको कि भाई आप लुब्रिकेंट कीजिए। तो उनके पास में स्प्रे टाइप से होती है। तो ये सभी खिड़की जैसे रबड़ के पैनल है, ये जो चर की आवाज़ आती है, ये इन पे, ये शीशों में, ये यहाँ पे वो स्प्रे ही कर देते हैं। और ध्यान रहे, जब भी हम स्प्रे करवाते हैं तो साथ साथ में कपड़ा ज़रूर लगवाएं, उससे कुछ पेंट वेंट को फ़र्क नहीं पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है पेंट पे कोई दिक्कत आ जाए। और मैं आपको दिखा दूं, गाड़ी 12,127 किलोमीटर चल चुकी है। गाड़ी अच्छी है, अभी इसके साथ में लगभग एक्सपीरियंस भी अच्छा हो चुका है। और गाड़ी के ओवरऑल की बात की जाए तो बलेनो एक अच्छी गाड़ी है, बिल्कुल ही एक मान के चलो सीएनजी में तो मैं बोलूँगा कि बाइक के कॉस्ट में आती है, बिल्कुल बाइक के कॉस्ट में आती है। मैं इसको ड्यूटी पे भी ले जाता हूँ, घूमने भी चले जाते हैं। अभी आपको पता होगा, मैंने इसको दिसंबर में बाई किया था, जो कि कितने महीने हुए हैं, 4 महीने हुए, 5 महीने हुए नहीं है। और 4-4.5 महीनों में 12,127 किलोमीटर चला चुका हूँ। ये वाकई ही मारुति की तारीफ़ के लिए है जो मैं बोल रहा हूँ। और इसका जो VVT इंजन आता है बड़ा गजब है, परफॉर्मेंस अच्छी है, माइलेज अच्छी है, पिकअप अच्छा है, और गाड़ी में जान बहुत अच्छी है। परिवार बच्चे साथ होते हैं, हाईवे पे चलते हैं, बड़ा मज़ा आता है चलाने में। ऐसा नहीं है कि गाड़ी दबती है, बड़ा मस्त गाड़ी का परफॉर्मेंस हमें मिलता है। तो दोस्तों, बड़ी मेहनत से वीडियो बनती है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो, कोई कमेंट्स कर दिया करो प्यारा सा, अच्छा लगे वीडियो तो। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। चलो दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।